हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि इस वर्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मीनिंग होता है। ह्यूमन रिसोर्स एंड प्लानिंग, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं मैन पावर को, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, किस तरह के मैन पावर की ज़रूरत है और कहाँ से हम उस मैन पावर को लेकर आएंगे। स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। Human resource planning is the process of understanding the requirement of an organization in terms of how many and what kind of individuals are needed. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो एक प्रोसेस है जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को समझना है कि उसको कितने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, और किस तरीके के स्किल्स के लोग उन्हें चाहिए होंगे, किस पोजीशन पे चाहिए होंगे और कहाँ से वो ये लोगों को रिक्रूट करेंगे। तो ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जो प्रोसेस होती है वो यही बताती है कि हम किस तरीके से पूरी प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे, जैसे कि कहाँ से हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे, कैसे रिक्रूट करेंगे, कितने लोगों को रिक्रूट करेंगे, कब रिक्रूट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस प्रोसेस के अंदर आती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्कफोर्स प्लानिंग। आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को मैन पावर प्लानिंग भी बोल सकते हो, वर्कफोर्स प्लानिंग भी बोल सकते हो। It identifies the current and future demands of a business to help achieve targets effectively. अब इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने करेंट डिमांड को और फ्यूचर डिमांड को भी किसी भी बिजनेस की, ताकि हम अपने गोल्स को इफ़ेक्टिवली अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट बोलता है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज नहीं होगी तो हमारे गोल्स भी प्रॉपरली अचीव नहीं हो पाएंगे। Efficient use of resources and minimizing waste achieved through staffing activities like training, performance appraisal and fair compensation leads to higher productivity. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने गोल्स को अचीव करना है तो अपनी रिसोर्सेज को उसे एफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा और जितना भी वेस्ट होता है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो, तो वो है आपकी ट्रेनिंग, कि हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनकी स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस कर सकें, ताकि वो सीख पाएँ कि किस तरीके से रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, कैसे हम वेस्ट को मिनिमाइज़ करेंगे। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन बी डन। फेयर कंपनसेशन से भी एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेट होते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ हम कंडक्ट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। HR planning ensures employees are skilled, motivated and properly rewarded, enhancing overall efficiency and productivity in the organization. तो ये जो HR प्लानिंग है ये इंश्योर करती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्किल्ड होने चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए, उनको प्रॉपरली रिवॉर्ड मिलने चाहिए, ताकि उनकी एफिशिएंसी को वो हम क्या कर सकें, इन्हांस कर सकें और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको हम बढ़ा सकें। क्योंकि देखिए, जब हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तभी हमारे जो गोल्स हैं इंडिविजुअल लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स पे, दोनों पे ही हम अचीव कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज़। तो ये जो मैनेजरियल टास्क हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, वो किस पे डिपेंड करते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे लोग काम कर रहे हैं। तो जितने परफेक्ट वो लोग होंगे उतना ज़्यादा सक्सेस होगी इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के सक्सेस होने की। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इन एक्टिविटीज़ को वर्क कराने में इफ़ेक्टिवली, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही है जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को
करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जितना अच्छा आपका ह्यूमन रिसोर्स होगा उतनी ज़्यादा चांसेस होंगी कि आपकी जो ये मैनेजरियल एक्टिविटीज़ है वो सक्सेसफुल हो पाएँ. सो HRP which is about having the right staff in the right position is essential for all managerial function to succeed. मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो हेल्प करता है कि वो इन मैनेजरियल फंक्शंस को सक्सीड करा पाए अगर आपके पास राइट स्टाफ है राइट पोजीशंस पे. सो इन सिंपलर टर्म्स हैविंग द राइट पीपल इज़ वाइटल फॉर एनी बिजनेस टू रन स्मूथली. तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करेंगे तो अगर आपके पास राइट काइंड ऑफ पीपल हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपका बिजनेस जो है स्मूथली ऑटोमेटिकली रन करने लगेगा. नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़. तो जो HRP प्लानिंग है यहाँ पर क्योंकि हम बात करते हैं राइट पीपल इन द राइट रोल्स, तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ को भी टाइम टू टाइम मोटिवेट करना पड़ेगा. जैसे कि आप उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हो, फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर सकते हो ताकि उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज़ हो, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे और एम्प्लॉयज़ को आप रिटेन कर पाओ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग एम्प्लॉय रिलेशंस. स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशंस आर वाइटल फॉर अ कंपनी स्टेबिलिटी. किसी भी कंपनी के लिए या उसकी स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस जो हों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों. ठीक है, तो अगर आपके वहाँ क्लियर कम्युनिकेशन है, कंट्रोल अच्छा है, लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, तो उससे भी एम्प्लॉयज़ के रिलेशंस जो हैं बिल्डअप हो सकते हैं. नेक्स्ट इज कोपिंग विद चेंज. So human resource planning is important for organizations to cope with changes in the external environment. तो external environment में जितने भी changes होते हैं आपके, उनसे cope करने के लिए human resource planning की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. It enables the development and implementation of strategies to enhance employee and organizational performance. तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ बनेंगी, किस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप किया जाएगा और किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करा जाएगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाओ. क्योंकि प्लानिंग तो सब करते हैं लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन फेज पे डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी. नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएटिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज. जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो ये इंश्योर करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में राइट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हों ताकि कंपनी की नीड को हम मीट कर पाएँ. और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग नहीं होनी चाहिए. मतलब कुछ ज़्यादा ही नंबर ऑफ़ लोगों को भी हमें रिक्रूट नहीं करना है और वो भी शॉर्टेज भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए. हमें एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोजीशंस में जितने भी लोग हों वो जितने होने चाहिए उतने ही हो. नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ हायर. अब जो लोग हम हायर करते हैं उनकी क्वालिटी को भी हमें इन्हांस करना है. क्वालिटी को कैसे, कि ऐसा एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आया जिस पे हमें ट्रेनिंग की कॉस्ट ना पड़े. मतलब वो ऑलरेडी इतना स्किल्ड होना चाहिए कि उस पर हमें कम से कम ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करना पड़े. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ एप्लीकेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट्स. ठीक है, तो अगर हम अच्छी प्लानिंग करके चलेंगे तो हम एक क्वालिटी एप्लीकेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आएंगे. Companies practicing HR planning knows what qualities they need in applicants, making their hiring decision more precise and effective. तो जो भी कंपनीज प्रॉपर HR प्लानिंग करती हैं उन्हें पता है कि उन्हें किस तरीके के लोगों की ज़रूरत है और वो उसी तरीके के टैलेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आती हैं, जिससे क्या होगा, उनके हायरिंग डिसीजन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं. नेक्स्ट इज़ ग्रोइंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो जैसे कि हमने बात करी कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी इन्वेस्ट करती हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में वो बेस्ट टैलेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आती हैं. क्योंकि अगर आपके पास राइट पीपल होंगे राइट स्किल्स के साथ राइट प्लेसेस पे तो कंपनी गेन कर सकती है कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर्स. ठीक है, तो वो चेंजेस को ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करेगी, ज़्यादा जल्दी वो इनोवेशन कर पाएगी
और बहुत अच्छे और सुपीरियर प्रोडक्ट्स भी वो कस्टमर को डिलीवर कर सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो कंपनीज़ को हेल्प करती है कि वो कंपटीशन में सबसे आगे रहें, क्योंकि उनके पास अगर बेस्ट टीम होगी काम करने के लिए तो वो अपॉर्चुनिटी को भी बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर पाएंगे, चैलेंजेस भी ले पाएंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। तो ये थे हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की डेफिनेशन और उसके कुछ इम्पॉर्टेंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।